अब हम आपके कन्वेंशनल में हम क्या पढ़ रहे थे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब है जो जनरली यूज की जाती है आज के समय में, जो कई सालों से है एंड आज के तारीख में भी चल रही है। आपको पता ही है भाई, पहले तो फॉसिल फ्यूल, देखो फॉसिल फ्यूल से हमको क्या मिलता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने से उसके अंदर से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब बाहर निकाला जाता है। हम आपके चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट। भाई ये टॉपिक आपके बुक में बहुत ही गंदा मुन्ना दिया है, बट कई बार एग्जाम के अंदर ये 3 मार्क या 4 मार्क में आ जाता है। तो उस समय के लिए क्या करना है जरा यार ध्यान से देखना। भाई थर्मल पावर प्लांट होता क्या है? पहली चीज पावर प्लांट। थोड़ा पावर प्लांट का यहां पे मतलब है अ यूनिट या एन यूनिट विच कन्वर्ट्स heat energy into electrical energy। भाई वो हीट एनर्जी पहले प्रोड्यूस की जाती है, उस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट। अब होता क्या है, सबसे पहले देखो बच्चा लोग, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वैसा आपके टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा सा नन्हा मुन्ना टॉपिक दिया है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। भाई सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग होती है, समझ लो कि ये 10 माले की जो बिल्डिंग है ना कृष्णनगर में, उसके जितनी लंबी बिल्डिंग या शायद उससे भी ज्यादा बड़ी, उसके नीचे कोयले को जलाया जाता है। क्या किया जाता है? कोयला, चारकोल होता है ना सबसे बेस्ट, उसको जलाया जाता है। एंड यहाँ पे इतनी ट्रेमेंडियस हीट होती है कि अगर मान लो कि मैं इससे 10 फुट भी दूर खड़ा हूं ना तो भी मेरे को पसीने निकलने लग जाएंगे, इतनी जबरदस्त आग इसको लगाई जाती है। क्यों? बिकॉज जब कोयले को जलाया जाता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही हाई होती है। सो होगा क्या कि यहां से हीट जो है वो ऊपर जा रही है, स्टीम और क्या है, स्टीम ऊपर जा रही है। अब हमने क्या कर दिया, यहां पे इसके ऊपर यहाँ पे पाइप्स लगाई जाती है जहां पे पानी होता है। क्या चीज? पानी, वाटर इसके थ्रू पास किया जाता है ताकि थोड़ा इसका टेम्परेचर कम किया जाए। एक्चुअली टेम्परेचर कम करना जरूरी इसलिए होता है कि यहाँ पे सिस्टम फिक्स होती है जो उसका प्रेशर इंक्रीज करती है। एक ऐसा सिस्टम होता है, देखो इसको कंप्लीटली जो यहाँ से जो गर्माहट हो रहा है, एक्चुअली जब मैंने कोयले को गर्म किया, यहाँ से हीट गई तो ये जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और ऊपर यहाँ पे सिस्टम फिक्स किया जाता है जो कि आपके वेपर का प्रेशर बढ़ा देगा। अब प्रेशर बढ़ने से भाई यहां से निकल जाती है स्टीम। ऑब्वियसली जब आप बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म कर रहे हो, पानी है, पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर को हम स्टीम कहते हैं। स्टीम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वेपर जो प्रेशर के साथ निकल रही हो। भाई कुकर स्टीम होती है ना, मम्मी कहती है दो स्टीम आ जाए तो गैस बंद कर देना। जब मम्मी कहीं बाहर जाती है तो आपको काम देके जाती है, बेटा 2 स्टीम बजे ना शी तो बंद कर देना। तो स्टीम का मतलब होता है ऐसी वेपर जो प्रेशर के साथ बाहर निकले। तो बच्चा इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और ये स्टीम को ले जाया जाता है सीधा टरबाइन में। कहां पे? टरबाइन। अब ये टरबाइन क्या होता है? सो बच्चा टरबाइन एक तरह की मोटर होती है। मोटर क्या होता है तो हम आपके चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि मोटर होती क्या है। अब इस टरबाइन के आगे एक पंखा लगा होता है जो आपके घर में है ना, वैसा ही कोई पंखा, ठीक है। पंखा कम लग रहा है, कुछ ज्यादा लग रहा है। और समझ जाना भाई, पंखुड़ी होती है ना, पंखुड़ी, वो पंखुड़ी लगी होती है। कोई डिजाइन बना के दे दो। हाँ अब कुछ अच्छी है। हाँ अब कुछ अच्छी डिजाइन आ गई भाई। यस भाई, ये क्या है, जैसे स्टीम को डाला जाएगा ये टरबाइन घूमेगा। अब टरबाइन के यहाँ पे कुछ गैस फिक्स होते हैं। ये गैस क्या करते हैं? इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करेंगे। भाई जैसे आपके साइकिल में होता है, मैं सिंपल साइकिल की बात भी कर रहा हूँ, एकदम सिंपल साइकिल।
उसमें आपका, अगर आपने नोटिस किया है, आप सब साइकिल चला चुके हैं, आगे बड़ा चक्रा होता है और पीछे छोटा चक्रा होता है। इसका भी अपना एक रीजन है भाई, खाली ऐसा नहीं है कि लुक के लिए कर दिया भाई, इसका रीजन है कि जब आप बड़े चक्कर पे आपने फोर्स लगाया, सर्कुलर मोशन हुआ, सॉरी रोटेशनल मोशन हुआ, वो रोटेशनल मोशन शिफ्ट हो रहा है एक छोटे सर्कल पे, तो जब वो शिफ्ट हुआ तो वो स्पीड बढ़ा रहा है। क्या करता है वो? स्पीड इंक्रीज करता है। कैसे करता है वो इंजीनियरिंग का सवाल है, वो आप मत पूछना भी मुझसे। तो हुआ क्या कि भाई इस टरबाइन के आगे यहां पे लगा हुआ होता है एक सरिया, जिसको हम कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये पूरा रोड जो है वो भी गोल गोल घूमेगा, और इसके पीछे कनेक्ट किया जाता है जनरेटर। क्या किया जाता है? जनरेटर। भाई जनरेटर भी एक मोटर ही होती है, जनरेटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोटर। मोटर में और जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 12 में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सो ये क्या करेगा बच्चा, ये जो रोटेशनल मोशन हुआ, जो रोटेशनल मोशन हुआ वो उसको यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोई डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। पहले वो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब हीट, गर्माहट, गर्माहट का यूज किया स्टीम प्रोड्यूस करने में, स्टीम का यूज किया टरबाइन को घुमाने में। जैसे टरबाइन घूमना चालू हुआ मैकेनिकल एनर्जी बन गई यहाँ पे। सो हमने क्या कर दिया, स्टीम एनर्जी यानी हीट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो दिस इज द थर्मल पावर प्लांट। नोट्स ओपन करना। अब भाई आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है फटाफट एक बार रीड कर लेता हूं और आपको बता देता हूं। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हां, एक मिनट पॉज करो। रुको। The thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy। मैंने वही बताया फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल क्या हो गया, चारकोल। ठीक है, इस फ्यूल को बर्न किया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस की स्टीम, उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल में। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। भाई चारकोल क्या है, कोयला क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल। बहुत सारा कोयला वहां पे जला जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशन टू हीट अप द वाटर, to heat up the water to produce steam which further runs the turbine to generate electricity। एक लाइन में पूरी प्रोसेस को खत्म कर दिया। एंड अगर मुझे इसको बनाना है ना तो मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, 100 करोड़ 150 करोड़ जैसा रुपए चाहिए इसको बनाने के लिए। The transmission of electricity is more efficient than transporting coal और petroleum। देखो अब अगर आप बोलो कि सर हर घर में छोटी छोटी मशीन लगा दो और हर घर में ही अगर हम हीट एनर्जी से कन्वर्ट करते रहे तो बेटा कोयला मिलता है बहुत लिमिटेड जगह पे है। सो वहां से दुनिया भर में पहुंचाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब कैलकुलेशन किया गया तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अगर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करो तो वो काफी सस्ता और इजी रहेगा कोयले को ट्रांसपोर्ट करने की। बिकॉज कोयले को ट्रांसपोर्ट करना ऐसा नहीं कि रखा और ट्रांसपोर्ट हो गया, कई कुछ कंडीशंस होती है उसके लिए। Therefore, many thermal power plants are set up near coal और oil fields। अच्छा, पावर प्लांट सेटअप कहाँ पे किए जाते हैं? जहां पे कोल माइंस होते हैं। कोल माइंस का मतलब जहां से कोयला आसानी से आपको मिल सके। ठीक है, बस यही है थर्मल पावर प्लांट। सो भाई नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। भाई उसका भी यही काम है। अब यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो भाई पानी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाएगी तो उससे हम बोल देंगे हाइड्रो पावर प्लांट। देखो जो पीछे का सेक्शन था ना टरबाइन से, वो तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। बस अब यहाँ पे मेन काम कौन करेगा? पानी का काइनेटिक एनर्जी। hydro power plant, so it is an unit which converts kinetic energy of water
भाई पानी के काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगा। अब कैसे? भाई सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, देखिए जहां पे नदी होती है, समुद्र होता है, उसके पास में बहुत ही बड़ा सा डैम बनाया जाएगा। ये क्या होगा, पूरा पानी ही पानी होगा। अब यहां से इधर ऊपर एक दरवाजा जैसा दिया होगा, समझ लो कि ये दरवाजा है जो इस तरीके से खुल सकता होगा, ठीक है। फिलहाल इसको हमने क्या किया है, बंद करके रखा है। अब जैसे ही इसका लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये दरवाजे को ओपन कर देंगे, दरवाजा ओपन कर देंगे और यहां से पूरा रास्ता बनाया होगा। तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि पानी जो है एकदम प्रेशर में नीचे गिरेगा, उसकी स्पीड बहुत होगी, स्पीड बहुत होगी तो सीधी सी बात है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, हाफ mv²। m का मतलब मास, तो भाई इतना सारा पानी होगा तो मास अपने आप ज्यादा होगा, इतना ऊपर से छोड़ रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक्चुअली जब उसकी हाइट इंक्रीज की तो उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आप 9th में पढ़ चुके हो बहुत ही अच्छे से, mgh। हमने पानी को इतने लेवल पे लाके छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही उसको छोड़ा पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पे कुछ टरबाइन के विंग्स को मुझे पर्टिकुलर स्पीड से घुमाना है तो उसकी स्पीड होनी चाहिए। अब क्या होता है कि इसके कारण मुझे वो इतनी स्पीड नहीं मिलती है जितनी होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले गैस लगा देते हैं ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, और फिर यहां से कनेक्टेड होगा टरबाइन और फाइनली टरबाइन से कनेक्टेड होगा जनरेटर, ठीक है। सो ये क्या कर देगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। भाई आपके बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत दिए हुए हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा डिजाइन करके दिया हुआ है, एक महल बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से डिजाइन दिया गया है, वो यही होता है। ये भाई देखो इन्होंने टरबाइन यूं दिखाया है, एक ही चीज है, यहाँ पे इन्होंने टरबाइन दिखाया है, ठीक है। समझ जाना भैया। और इधर इन्होंने पूरा क्या दिखा दिया, जनरेटर। चलो ये बन गई आपकी डिजाइन, ओके। भाई मेन काम इतना ही है, मेन काम तो ये था, सबसे मेन चीज, जितने भी पावर प्लांट है ना, सब में पीछे का यूनिट सेम होता है, गैस, टरबाइन एंड जनरेटर, ये सेम रहेगा। आगे का जो चेंजेस होते हैं वो आगे के होते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला कि भाई हमको वाटर की हाइट सफिशिएंट चाहिए, अगर वाटर नहीं होगा डैम में तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि भाई ये जो पोर्शन है इसको एक पर्टिकुलर स्लैंट के साथ, भाई कितना ढलान, देखो ये इंक्लिनेशन जो है ना, ये इंक्लिनेशन भी मैटर करेगा। भाई ये जो एंगल है, ये एंगल को भी देखना पड़ेगा भाई, तो उसकी स्पीड, भाई आप पार्क में जाते हो रिवर्स पट्टी पे, ऐसी होती तो धीमे धीमे आते हो, अटक जाते हो, बोलेगा बेकार है, फिर एकदम यूं तो फटाक से आता, मजा आ गई, मजा आ गई, है ना। बस कुछ वैसा ही है, पानी को भी मजे दिलाना है, समझ आ रहा है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम होती है थर्मल पावर प्लांट में एंड हाइड्रो पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में भी एक प्रॉब्लम होती है कि जो कोयले को हम जला रहे हैं ना, उसका बचा कुचा जो रेसिड्यूज है उसको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ऑब्वियसली इनिशियल खर्चा इसका भी ज्यादा होता है, उसका भी ज्यादा होता है। मेंटेनेंस, अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो थर्मल पावर प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि आग लगानी है, ट्रेमेंडस हीट प्रोड्यूस करनी है, भाई यहाँ पर तो देखो पानी नेचुरली अवेलेबल है, एक बार डैम बना दिया तो हमें तो खाली हाइट ही मेंटेन रखनी है, ऐसा तो है नहीं कि पानी को कहीं बनाने जाना है हमको। सो इनिशियल कॉस्ट दोनों की हाई रहती है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट थर्मल पावर प्लांट की हाई रहती है, ठीक है बच्चा लोग। तो भाई अब देख लेते हैं आपका विंड एनर्जी, कैसे हवा को यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। भाई आपने विंडमिल का नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने बचपन में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे विंडमिल को लेके, हाँ वैसा ही कुछ, ठीक है। इसकी तो जरूरत है नहीं,
अब देखो बच्चा लोग, विंडमिल की एक प्रॉब्लम है कि उसको उसी एरिया में लगा सकते हैं जहां पे एयर की स्पीड, विंड की स्पीड कम से कम 3 to 5 मीटर पर सेकंड की हो। हर जगह लगा सकते हैं भाई, आप बोलो मेरे टेरेस पे लगा दो, नहीं चलेगा। उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे 3 to 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और अगर इतनी स्पीड चाहिए तो एक ओपन एरिया और बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए। भाई एक सिंगल यूनिट लगाने से कुछ नहीं होता, उसके कई सारे यूनिट लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा कभी भी कहीं अगर आप गए होंगे, बड़ा सा पोल होता है, यहां पे एक गेयर बॉक्स रहता है एंड यहां पे पंखे टाइप चीजें बनी रहती है। ओके, ये पंखा बनाना बहुत डिफिकल्ट है भाई, ये क्या बना है मुझे भी नहीं पता, बट पंखा समझ लेना। ओके, ये ऐसा पीछे की तरफ होता है। अच्छे बच्चों आप समझ जाओगे, मुझे पता है। अब होगा क्या भाई, देखो जैसे ही हवा यहाँ पे आएगी, ये इसके रोटर, ये जो पार्ट है ना इसको रोटर कहते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड रोटर पार्ट। तो ये क्या करेगा, हवा के कारण रोटेट करेगा। अब बच्चा ये बहुत स्लो रोटेट करता है, टरबाइन को घुमाने के लिए इसकी स्पीड इनफ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे गेयर बॉक्स फिक्स किया जाता है। गेयर बॉक्स का काम हर जगह एक ही है, स्पीड इंक्रीज करना। ये स्पीड इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते यहाँ पे नीचे टरबाइन भी कनेक्टेड होगा। टरबाइन, जनरेटर सब इसके अंदर कनेक्ट कर दिया जाएगा। और किया क्या होगा, जनरेटर से यहाँ पे वायरें खींची होगी, ऐसा यूनिट इसके बाजू में होगा, उसके बाजू में बहुत सारे ऐसे यूनिट होंगे, सबका कनेक्शन लाके यहाँ पे ज्वाइन किया जाएगा। एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखो हमने क्या किया, विंड के पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी भाई, उसकी स्पीड है तो हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। उस काइनेटिक एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की मदद से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहां वहां से कनेक्ट करके आगे जहां चाहिए वहां सप्लाई कर देंगे। सो ये होता है आपके विंड मिल का काम। दिस इज कॉल्ड विंड मिल, दिस इज कॉल्ड रोटर एंड दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी पार्ट। ये जो है ना खंबा, दिस इज नथिंग बट द स्टेशनरी पार्ट। ओके भाई, समझ आया, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ यूजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, जिस दिन हवा की स्पीड इससे कम हो गई उस दिन बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो भाई देखो आपके नोट्स में हमने दे रखा है यूजेस ऑफ विंड एनर्जी। इट इज यूज्ड टू ड्राइव विंड मिल्स, वाटर लिफ्टिंग पंप्स एंड फ्लोर मिल्स। यस भाई, कई कई जगह पे हवा की स्पीड की मदद से वाटर लिफ्टिंग पंप्स, भाई जो पंप होते हैं ना पानी को ऊपर खींचने के लिए, भाई गांव है तो गांव में इतनी इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, लेकिन वहां पे खुली जगह होने के कारण हवा अच्छी चलती है, तो वहां पे ऐसे पंप लगाए जाते हैं जिसकी वजह से पानी को नीचे से खींच के ऊपर जाए। अब पंप में क्या होता है भाई, पंप के अंदर मोटर होती है, हम घर में उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो मोटर चलती है। अब गांव में बिजली नहीं है तो गांव में हवा है, तो हवा की स्पीड से उसको रोटेट किया जाता है एंड पानी को ऊपर खींचा जाता है। फिर दूसरा है फ्लोर मिल्स। भाई कई कई जगह पे ऐसा आज इतना यूज नहीं होता है, जो आटा पीसने की मशीन होती है ना फ्लोर मिल्स, वहां पे भी पहले विंड एनर्जी का काम यूज किया जाता था, बट अब फिलहाल इतना नहीं होता। इट इज यूज्ड टू प्रोपेल सेल बोट्स। आपने देखा होगा कि वो बोट पे या कपड़ा लगा देते हैं और कपड़े पे हवा आती है और वो बोट को आगे लेके जाती है, देखा हुआ है टीवी वगैरह में। तो भाई इसके अच्छा लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज यूज्ड टू फ्लाई इंजन लेस एरोप्लेन और ग्लिडर्स इन द एयर। इंजन लेस एरोप्लेन क्या होता है भाई? भाई आपने देखा था वो जो बहुत पहले एरोप्लेन बने थे जिसके एकदम वाइड पंख थे, है ना, इस टाइप से बैलेंस होकर चलता था। भाई मतलब इंजन लेस का मतलब है कि इंजन का यूज उड़ते समय किया जाता है, लेकिन जब हवा में चले जाते हैं, कुछ स्ट्रेट ट्रैवल करना है तो उस समय इंजन को बंद कर दिया जाता है ताकि फ्यूल बचा सके। और उस समय क्या होता है, देखो ये चीजें पहले हुआ करती थी, थोड़ी रिस्की रहती थी। आज हवा अगर प्रॉपर नहीं है, हवा की डायरेक्शन अलग हो गई है,
तो रिस्क फैक्टर बहुत थे जिसके कारण इसको ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया था, बट पॉसिबल है भाई। हम वो पेपर का एरोप्लेन में उड़ाते हैं ना, वो भी थोड़े समय तक उड़ता है। क्यों उड़ता है? विंड के कारण। बलून का मैं ये कह रहा था भाई, आपने देखा होगा ना वो फुग्गा जो ऊपर जाता है, आज उसका रीजन क्या है? उसके अंदर एक जगह से आग लगाई जाती है, अगर आपने कभी देखा हो तो। आग क्या कर रही है? एयर को गर्म करने का काम कर रही है। हमको पता है कि गर्म एयर जो है वो ऊपर जाती है। अब हमने क्या कर दिया, बहुत ही बड़ा सा स्पेस दे दिया, जो बलून होता है ना उस पे स्पेस दे दिया। अब बहुत सारी एयर हो गई, तो ये एयर क्या कर रही है? आपको ऊपर लेके जा रही है। भले गर्म है तो क्या हुआ, एयर तो है ना, विंड तो है ही ना। सो विंड की स्पीड से वो पूरा उसको उठा के ले जा रही है। ऑब्वियसली उसकी कुछ लिमिट होती है, डिपेंड ऑन साइज के कितना वजन उठा पाएगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो तो हमने देख ही लिया कैसे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है भाई? इट इज रेडिली एंड अबंडेंटली अवेलेबल। विंड है भाई, विंड को लाने के लिए ठीक है नेचुरल चीज है, बट कोई खर्चा नहीं है, अपने आप विंड आती है, इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबल है। इट इज इको फ्रेंडली भाई, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता इससे। इट इज रिन्यूएबल भाई, रिन्यूएबल है ना, आज हवा गई तो कल वापस आ जाएगी। इट इज चीप सोर्स भाई, कंपैरेटिवली चीप है, भले इससे एनर्जी कम मिलती है लेकिन ये है सस्ती, बिकॉज इसका इनिशियल कॉस्ट भी इतना ज्यादा नहीं है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब बच्चा लोग बायोगैस को छोड़ के कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पे पूरा हो गया। बायोगैस में क्या होता है, जो काउ डंग है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। एंड बायोगैस आपके बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन बायोगैस में से आता ही आता है, चाहे वो 1 मार्क में हो जावे, चाहे वो 3 मार्क में हो जावे, चाहे वो पूरा ही 4 मार्क में पूछ ले। ठीक है बच्चा लोग।